हमें तरबियत दी गई थी, हमें सिखाया गया था कि सियासी मुखालिफ सियासी दुश्मन नहीं होता, उसकी खुशी गमी में शरीक होना सीखो। हमें यह नहीं कहा गया था कि इनकी शादी ब्याह पे मत जाना, हमें यह नहीं कहा गया था ये चोर डाकू हैं, इनका कोई फौत हो जाए तो पुरसा देने मत जाना। हमें सिखाया गया था कि जब मुखालिफ क्रेन से गिरता है तो अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल होती है, जब मुखालिफ क्रेन से गिरे तो उसके अस्पताल में जाके तीमारदारी की जाती है। ये इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ ने 2013 में बानी चेयरमैन पीटीआई क्रेन से गिर गए, जख्मी हो गए, पूरी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल की, घर जाके तीमारदारी की। इलेक्शन के बाद मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, बिल्कुल जरूर बात कीजिएगा, इन बातों का जवाब कोई नहीं मगर जरूर सारे दें। मैं तो कहूंगा सारा हाउस कोरस के अंदर अगर जवाब दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो 2013 का इलेक्शन होता है, खुद चल के बनी गाला जाते हैं और उसे कहते हैं कि सियासी मुखालिफ हो, मगर तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेकर चला जाए, हम मिलकर इसका तदारक करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर, आई वुड रिक्वेस्ट के उनके सवाल मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस मुल्क के अंदर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ मुझे कंक्लूड करने दे, मैं कंक्लूड कर देता हूं। कंक्लूड कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी 2 मिनट है, मैं बात कर लेता हूं। आप जरूर, जहां मैंने ये गुजारिश की कि चाहे ये सूबाई सब्जेक्ट है, वफाक इस पे पूरी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करने को तैयार है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। देखिए जो कच्चे का मसला है वो सिर्फ सिंध में नहीं है, जहां कश्मीर और गुटकी में वो मसला है, वहीं मेरे रहीम यार खान और राजनपुर में भी वो मसला है। ये ट्राई बॉर्डर एरिया है जिसके अंदर कच्चे का ये ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके लिए पुलिस को APCs दी गई, पुलिस को इक्विप किया गया। हमारे यहाँ रिवराइन पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं था कि वहां कच्चे के इलाके से दरिया गुजरता है, पुलिस को बाकायदा बोट्स बनाकर दी गई, उनकी रिवराइन ट्रेनिंग की गई। रिवराइन पुलिस की स्टैब्लिशमेंट पहली दफा तारीख में हुई कि दरिया के दोनों किनारों के ऊपर जो मसला है उसको हल किया जाए। सियासी रिवायात पे आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये बैठे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, इनकी आज भी वो फुटेज मौजूद है जहां पे इन्होंने हथकड़ी लगाई हुई और एक कलम पकड़ा हुआ है। इस मुल्क में जो मैं बात कर रहा हूं कि खुशी गमी में मना किया गया कि ये दुश्मन है और ये वक्त का धारा है। आज हम इधर बैठे हैं, कल आप बैठे थे, कल फिर कोई बैठा होगा यहाँ पे, ये चलता रहता है, कोई इस तरफ बैठा है, कोई इस तरफ बैठा है। मगर हमारी सियासी रवायात जो एक शफाफ दरिया की तरह थी, उसको जहर आलूद किसने किया, उसमें आलूदा पानी किसने डाला? उसने डाला जिसने फरियाल तालपुर को चांद रात को गिरफ्तार करके कहा कि इसको जेल में भेजो। ये जहर आलूद उसने किया जिसने मरियम नवाज शरीफ को बाप के सामने गिरफ्तार करवाया अजियत देने के लिए, और यह साबित किया कि हमारे यहां जो खवातीन की इज्जत है और खवातीन को सियासी मुकदमात में मुलव्वस नहीं किया जाता, वो किया जाएगा। चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत बानी चेयरमैन PTI ने डाली। यहां पे मैयत पड़ी थी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 5 लाहौर का जज ये कह रहा था कि मैंने जिरा करनी है। ये हंसने की बात नहीं, वालदा की मैयत पड़ी हो और जज आपको कह रहा हो, ये मौजूद थे बहुत सारे लोग यहां, जज कह रहा हो कि मैंने जिरा करनी है, तो क्या इंसान पे गुजरती है कि वालदा की मैयत पड़ी है और साथ कहा जा रहा है नहीं जिरा हमने मुकम्मल करनी है? तो बात यह है, जहांगीर तरीन की बच्चियों पे किसने पर्चे दिए, अलीम खान की बेगम पे किसने पर्चे दिए, शहबाज शरीफ की बेटियों के घर का घेराव किसने किया? ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। ये पूरा टाइम गुजर जाएगा, ये कहानियां मुकम्मल नहीं होंगी। तो बात यह है, जो रिवायात, जो सियासी रिवायात इस मुल्क में डाली गई हैं, जो सियासत को आलूदा किया गया है, जो नफरत फैलाई गई है, वो जिन्होंने वो किया था, जो नफरत की फसल बोई थी, आज वो काट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात पे मैं आखिरी बात करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों से हमारा राब्ता है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, अब यही मसला है कि सच सुनने की किसी में हिम्मत नहीं है। बात यह है कि मैं अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता इस ऐवान के अंदर भी। ये फस्तायत है इनकी, कि बात मत करो, बात नहीं करने देंगे, सुनने का हौसला नहीं है।
तो कम से कम मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 1 मिनट में मुकम्मल कर लूंगा अगर आप तशरीफ रखें। मैं 1 मिनट में मुकम्मल कर लूंगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर, अगर आप तशरीफ रखें। सुन लें, सुनने का हौसला रखें, ये जमहूरियत है, इसमें सुनना भी पड़ता है। 1 मिनट में मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 1 मिनट में मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सुन लें, सुन लें सर, आंखों पे मुझे मेरी बात तो सुन लें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सर हमारा चारों वज़रा आला से राब्ता है, और वो चाहे मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे बात तो कर लेने दें। मैं ये वजूहात बयान करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। मैं तमाम तर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो सियासी सिचुएशन है, उसमें मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ाइक़ बयान करूं। आप मुझे मुकम्मल करने दें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सुन लें मिनिस्टर साहब, मैं सर मुकम्मल कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। आप कंक्लूड करें। ये ठीक है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे मुकम्मल तो कर लेने दें प्लीज। आप कंक्लूड करें। नहीं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। देखिए, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपकी बात ही नहीं कर रहा भाई, आपकी बात ही नहीं कर रहा, मुझे मुकम्मल तो कर लेने दें। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं सर मुकम्मल कर लूं, इनको क्या ऑर्डर मेंटेन रखें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। आप कंक्लूड करें। सर जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात है सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है सर, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुकम्मल कर रहा हूं भाई, मुझे पता है आपका, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। प्लीज ठीक है, मैं मुकम्मल तो कर लूं। प्लीज एड्रेस द चेयर। 1 मिनट में वो मुकम्मल कर। सर मैं देखिए सर, जो वजूहात हैं, नहीं पीटीआई बैठी हुई है ना, इनको भी सुनाना मेरा फर्ज है। नहीं शिबली, अगर तो शिबली साहब और अली जफर साहब का मैं सर कंक्लूड कर रहा हूं, बस आखिरी बात है, मुझे मौका दें, आखिरी बात है सर। मैं आखिरी बात, अगर मुझे मुकम्मल नहीं करने देंगे फिर ये 10 मिनट और लग जाएंगे, 10 मिनट और लग जाएंगे। मैं माजरत से, मुझे मुकम्मल कर देने दें, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, खत्म तो करने दें, खत्म। आप भी बहुत मोहतरम है, खत्म करने दें, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मिनिस्टर साहब, मैं कंप्लीट कर लेने दें, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूं, अगर आप मुझे मौका दे दें आखिरी जुमला बोलने का। मिनिस्टर साहब, सर मैं you address the सर लास्ट सेंटेंस, don't look at them। लास्ट सेंटेंस सर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों से हमारा राब्ता है, हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग्स होती है उसमें वो शरीक होते हैं, मगर मेरा ये फ़र्ज़ था कि दहशत गर्दी की जो वजूहात हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्यों ख़राब हुआ, किस दौर में हुआ, वो मैं ज़रूर सामने रखूँ। अगर मैं ये सामने ना रखूँगा तो फिर ये हकीकत को छुपाने के मुतरादिफ होगा। लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तवज्जो है, सूबाई हुकूमतों से मज़ीद इस पर कोऑर्डिनेशन करेंगे और सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल इसमें ना सिर्फ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।